तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि प्रिंस और तियानजाओ सेक्ट के एक बंदे ने मिलकर चैंग सेक्ट के लीडर के बेटे पर अटैक कर दिया था। तो जिन उस तियानजाओ सेक्ट के बंदे को पीटकर उसे सबक सिखाता है। उसी वक्त वहाँ पे टैंग फैमिली का एक बंदा आ जाता है जिसने पहले वो लड़ाई रोककर लीडर के बेटे की जान बचाई थी। तो उसे वहाँ देखकर जिन तियानजाओ सेक्ट के उस बंदे को अपने सैनिकों के साथ अपने महल में भेज देता है और उस बंदे को लीडर के बेटे की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तो वो बंदा जिन को आने वाले स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए जिन मान जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस स्वॉर्ड कंपटीशन वाले दिन को देखते हैं जहां आए लोग आपस में बातें कर रहे थे कि चैंग सेक्ट टॉप 10 सेक्ट में से सबसे वीक सेक्ट है, पता नहीं उसका नया लीडर कैसा होगा। जिसपे उनमें से एक बंदा कहता है कि ये सभी सेक्ट रॉयल फैमिली और स्वॉर्ड टावर के डिस्कशन के बाद चुने गए हैं, इसलिए तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर वो प्रिंस भी आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि प्रिंस लगातार 3 बार स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है। तभी वहाँ पर जिन स्वॉर्ड टावर मास्टर और दुनिया के सबसे पहले स्वॉर्ड मास्टर के साथ आ जाता है, जहाँ जिन प्रिंस को देखकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरे डर से घर में छुपे हुए होगे। जिसपे प्रिंस कहता है कि कुछ भी मत बोलो, तुम्हें मुझसे बच के रहना चाहिए। उसी वक्त वो स्वॉर्ड टावर मास्टर उन दोनों को शांत करा देता है और कंपटीशन में आए लोगों से कहता है कि मुझे आशा है कि आप सब अपना बेस्ट दोगे। इसके बाद वो स्वॉर्ड कंपटीशन स्टार्ट करने की घोषणा कर देता है और सबसे कहता है कि आज हम आसमान को अपनी तलवारों से खोलकर दिखाएंगे। ये सुन के जिन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपनी साइड वाले बंदे से इस बारे में पूछता है, जिस पर वो बंदा बोलता है कि इस बारे में उसे नहीं पता, पर उसने अपने डैड से सुना है कि ये स्लोगन स्वॉर्ड टावर ने बनाया था। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, इसलिए लड़ने वाले प्लेयर्स के आसपास बैरियर बना दिए जाते हैं। जिसके बाद उनमें से 2 लोग लड़ने लगते हैं जो दोनों सुपरनैचुरल लेवल पर थे। जहां लड़ते हुए प्रिंस और जिन के साथ बैठे 2 बंदे लेफ्ट वाले प्लेयर की तारीफ करने लगते हैं कि उसकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जिसपे प्रिंस भी हाँ करता है। तभी जिन बोलता है कि लेफ्ट वाले बंदे की टेक्निक में बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए इन्हें इनके कपड़ों के अकॉर्डिंग जज मत करो, नहीं तो कंपटीशन का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तुम बस उस बंदे की तारीफ कर रहे हो जो अच्छी फैमिली से है। ये सुन के प्रिंस को गुस्सा आता है, पर वो जिन को कुछ नहीं कहता। हेलो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप सबके लिए एक बहुत मस्त ऐप लेकर आई हूँ जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिसपे रमी खेल खेल कर आप पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर्ड ऐप है जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो खेल कर पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी नहीं आता तो इसमें प्रैक्टिस गेम्स खेल के आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पहले डिपॉजिट पर 2000 तक का वेलकम बोनस पा सकते हैं। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलती है। आप खुद इसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो गाइस, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाए। आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। थोड़ी देर बाद दूसरा मैच स्टार्ट होता है जहां प्रिंस राइट वाले बंदे की तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। जिसपे जिन कहता है कि पर स्वॉर्ड में स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो बंदा बहुत जल्दी थक रहा है और तुम फिर से उन्हीं बंदों की तारीफ कर रहे हो जो अच्छे घर से हैं। लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। ये सुन के प्रिंस गुस्से में जिन से कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। जिसपे जिन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा था कि टैलेंट कैसे पहचानते हैं, क्योंकि तुम तो बस फैमिली बैकग्राउंड देख रहे हो। जिसपे प्रिंस कहता है कि चलो तो फिर मैं तुम्हारे बंदे का टेस्ट लेता हूँ। और ये कहकर प्रिंस उस बंदे पे अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन जिन उस बंदे के सामने आ जाता है, जिससे प्रिंस पीछे खिसक जाता है और जिन से कहता है कि तुम इतनी देर से मेरी बेइज्जती करे जा रहे हो। तुम्हें पता भी है इस कंपटीशन में मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया है, और जिस टैलेंट की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे लिए टैलेंट होगा पर मेरे लिए एक चींटी के बराबर है। ये सुन के एक बंदा कहता है कि लगता है आज चैंगहोंग सेक्ट का अंत होने वाला है। इधर वहाँ बैठे लोग स्वॉर्ड टावर मास्टर से कहते हैं कि क्या तुम इन दोनों को नहीं रोकोगे। जिसपे वो बंदा कहता है कि वो उन दोनों की लड़ाई है, इसलिए हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये सुन के सैनिक जिन और प्रिंस के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं ताकि वो दोनों लड़ सके। जिसके बाद प्रिंस जिन से कहता है कि अगर तुम मेरे आगे घुटने टेक लोगे तो मैं तुम्हारे सेक्ट को छोड़ दूंगा। जिसपे जिन कहता है कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में लीडर के बेटे पर हमला करा था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर तुम रॉयल फैमिली के क्यों ना हो। ये सुन के वहाँ बैठे लोग मन में सोचते हैं कि जिन में बहुत करेज है, जो वो रॉयल फैमिली से टक्कर लेने में नहीं डर रहा। इधर वो प्रिंस जिन पे वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन उस जगह से हटके प्रिंस पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन वो प्रिंस जिन के अटैक को रोक लेता है। ये देखकर जिन लगातार प्रिंस
प्रिंस पे अटैक करने लगता है तो प्रिंस भी जिन को बराबर की टक्कर देने लगता है। इस तरफ स्वॉर्ड टावर मास्टर के साथ बैठे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि प्रिंस की पावर एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंची है, पर जिन ने तो एक्सट्रीम लेवल भी पार कर लिया है। ये सुन के स्वॉर्ड टावर मास्टर हैरान हो जाता है कि जिन इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचा। इधर जिन प्रिंस पर भारी पड़ने लगता है तो प्रिंस रॉयल फैमिली का स्पेशल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और जिन से कहता है कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो जिन कहता है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। ये सुन के प्रिंस जिन पे ड्रैगन स्पिरिट छोड़ता है तो जिन उस पर मल्टीपल गोल्डन स्वॉर्ड अटैक इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ धुआं धुआं हो जाता है, जहाँ धुएं के बाद हम देखते हैं कि जिन ने प्रिंस को हरा दिया था। इसके बाद जिन प्रिंस को वहाँ से ले जाने लगता है तो एक बंदा उससे कहता है कि ये रॉयल फैमिली का प्रिंस है, जिसपे जिन कहता है कि तो मैं क्या करूँ, इसने मुझसे पंगा क्यों लिया। अब आगे 2 दिन बाद हम तियानजाओ सेक के एक बंदे को देखते हैं जो किंग से जाके कहता है कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसे चैंग हॉन्ग सेक के लोग उठा ले गए हैं। ये सुन के किंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या टैंग फैमिली ने अंकल की बताई हुई तलवार बना ली है, जिसपे असिस्टेंट किंग को कहता है कि उसे बनने में अभी 1 और दिन लगेगा। तो ये सुनने के बाद किंग उस तियानजाओ सेक के बंदे से बोलता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत मिल जाएगा। इस तरफ हम तियानजाओ सेक के उसी बंदे को देखते हैं जिसे जिन प्रिंस के साथ यहाँ ले आया था, जो इस समय एक कमरे की सफाई कर रहा था। तभी वो प्रिंस उस लीडर के बेटे के लिए सूप लेके आता है। ये देखकर वो लीडर का बेटा खुश हो जाता है कि एक ब्लैक लिस्ट रैंक का प्रिंस और तियानजाओ सेक का यंग मास्टर उसके घर में काम कर रहे हैं। तभी वहाँ जिन आ जाता है और लीडर के बेटे से कहता है कि तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो प्रिंस की ब्लैक लिस्ट रैंक मेरी हो गई है। जिसपे लीडर का बेटा जिन से कहता है कि क्या तुम कुछ करने वाले हो जो तुमने प्रिंस को किडनैप करा है। तो जिन कहता है कि मुझे टैंग फैमिली के उसी बंदे ने बताया था कि यहाँ के राजा ने टैंग फैमिली को कुछ सालों पहले एक लेजेंडरी स्वॉर्ड कास्ट करने के लिए कही थी, जिसकी मदद से वो तबाही ला सकता है। इसलिए मैंने हमारे भले के लिए प्रिंस को यहाँ रखा है ताकि हम सही समय पर इसका इस्तेमाल कर सके। ये सुन के वहाँ खड़ा वो तियानजाओ सेक का यंग मास्टर सोचता है कि लगता है रॉयल फैमिली और किंग मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उसी वक्त जिन उससे कहता है कि तुमने तो सब कुछ सुन लिया, तो अब तो मुझे तुम्हें मारना होगा। पर जिन के कुछ करने से पहले ही जिन की धमकी से वो यंग मास्टर बेहोश हो जाता है। तो जिन सर्वेंट से कहता है कि जब ये उठे तो इसे बाथरूम साफ करने के काम पर लगा देना। आगे जिन उसकी बेकरी शॉप में चला जाता है और वहाँ बैठकर मेडिटेट करने लगता है। तभी वहाँ वो मास्क वाली लड़की आ जाती है, जिसे देखकर जिन उसे बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, जिस एनर्जी को ढूंढते हुए मैं इस बेकरी में आया था वो तुम्हारे अंदर से ही आ रही थी। जिसपे वो लड़की हाँ करती है। तो जिन उससे कहता है कि तुम तो बहुत अमेजिंग हो। ये सुन के वो लड़की जिन से बोलती है कि मैं अमेजिंग नहीं बल्कि तुम स्पेशल हो, क्योंकि बचपन से जब भी मेरे पास बैठ के कोई मेडिटेट करता था तो मेरी एनर्जी की वजह से वो इंजर्ड हो जाता था, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, बल्कि ये एनर्जी तो तुम्हारे काम आ रही है। ये सुन के जिन उससे कहता है कि तभी तुमने मुझे पहली बार में भाव नहीं दिया था। जिसपे वो लड़की कहती है कि क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस एनर्जी से कुछ नहीं होगा और मैं किसी को भी इंजर्ड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर सबको इस बारे में पता चल गया तो सब मुझसे दूर रहने लगेंगे। जिसपे जिन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के वो मास्क वाली लड़की, उस बेकरी का ओनर और उसकी बेटी चौंक जाते हैं। तो जिन उस मास्क वाली लड़की से कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। ये सुन के वो मास्क वाली लड़की जिन को थैंक यू कहती है। इधर बेकरी ओनर की बेटी जिनकी वो बात सुन के दुखी हो गई थी, तो उसका फादर उसे कहता है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी जिनकी तरह एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। आगे हम टैंग फैमिली के महल को देखते हैं, जिसके सामने किंग का वो असिस्टेंट और बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। तभी वो चैंग फैंग फैमिली का सर्वेंट भी उन्हें वहाँ देख लेता है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है, जहाँ वो असिस्टेंट सैनिकों से कहता है कि टैंग फैमिली ने किंग को मारने के लिए ये लेजेंडरी स्वॉर्ड बनाई है, क्योंकि वो किंग की जगह लेना चाहते हैं। इसलिए हम आज उनकी इस गलती के लिए टैंग फैमिली को अरेस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद सारे सैनिक टैंग फैमिली को पकड़ने के लिए महल के अंदर चले जाते हैं। साथ ही वो सर्वेंट भी ये सब सुन के सारी बात बताने के लिए जिन के पास चला जाता है। इधर वो सैनिक टैंग फैमिली की मेड को परेशान करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे एक अम्ब्रेला वाली लड़की आ जाती है जो टैंग फैमिली की हेड में से एक थी और आके उन सैनिकों से कहती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। तभी वहाँ पे उन सैनिकों का जनरल आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि अगर तुम शांति से हमारे साथ किंग के पास चलोगी तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो वो अम्ब्रेला वाली लड़की जनरल से कहती है कि मैंने और मेरे भाई ने कुछ भी नहीं करा है, बल्कि किंग ही वो बंदा है जो हमें फंसा रहा है। ये सुन के वो सैनिक उस लड़की पर अटैक करने लगते हैं, पर
वो लड़की लड़ने में अच्छी थी, इसलिए वो उन आम सैनिकों को हरा देती है। तो ये देखकर जनरल उस पर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद जनरल उस लड़की से कहता है कि तुम जैसी सुंदर लड़कियों के हाथों में तलवार अच्छी नहीं लगती, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो। पर तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।